नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा होगी क्रिकेट की। आज जिस तरह की जीत मिली है टीम इंडिया को, यकीन मानिए हमने इतिहास रच दिया है। 130 रनों से साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को पटखनी देने का काम किया है आज भारत के सूरमाओं ने। और वर्ल्ड कप में अब तक साउथ अफ्रीका को हम नहीं हरा पाए थे, उस लिहाज से यह एक रिकॉर्ड भी है। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। सबसे बड़े और मजबूत दावेदार हम बन चुके हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़ी जीत से क्या तय हो गया कि हम फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? क्या विश्व विजेता बनने का हौसला धोनी की वजह से आया? क्या उनकी रणनीति कामयाब हुई है? और क्या हमें वर्ल्ड कप जिताने वाला युवराज गब्बर के तौर पर मिल गया है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जी हां, सवाल कई हैं, उस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे साथ जो यहां पर खास मेहमान हैं उनसे मैं अपने दर्शकों की मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ अतुल वासन साहब जुड़े हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। योगराज सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप भी खेल चुके हैं टीम इंडिया की तरफ से। चंद्रशेखर लूथरा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और एमपी सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, खास मेहमान। आप कप्तान धोनी के कोच रहे हैं, यानी उनके आप गुरु रहे हैं। तो धोनी की रणनीति पर तो सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन अतुल वासन जी सबसे पहला सवाल आपसे है। क्योंकि आज दिन में आपसे बात हो रही थी, शायद अतुल वासन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम योगराज सिंह जी के पास चलते हैं। योगराज सिंह जी, आप तो पूरी तरह से आश्वस्त थे ही कि हम जीतेंगे, तो क्या अब हम ये माने कि आज की इस जीत के बाद यह भी तय हो गया कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं? यार अखिलेश जी, कितनी बार बोलूं कि ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, जरूर आएंगे। लिख के पहले अपनी जेब में डाल लीजिए, बार बार सवाल मत पूछा करो। और दूसरी इसकी वजह ये है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोगों में आया है। क्या होता है, अच्छा है चंद्रशेखर जी भी आ गए, मैं बात मिस कर रहा था कि सर क्या होता है कि जब 2, 3, 4 महीने आप हारते आ रहे हो और आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने, सेलेक्टर्स ने, सबने इस टीम में विश्वास दिलाया है। और जब आप किसी में विश्वास दिलाते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं भाई, जो भी है तुम गिरो, जो भी है तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही करोगे, तो उन लोगों में जोश भर जाता है और एक लंबा सारा टीका लगाना पड़ता है। और जब शेर को गोली मारो नहीं मरता, तो जख्मी होकर, मैं बार बार कह रहा हूं, वो पत्थर को भी चूरा बना देता है। ये बात हमारी इंडियन टीम में हुई है और इस बात पे हंसिएगा हम नहीं। ये टीम 1, 2, 3 आपको सीधा फाइनल जिता के लेके आएगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं शुरू से कह रहा था, आज भी कहता हूं, फील्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिलियंट फील्डिंग करी है दोनों मैचों में। बॉलिंग ब्रिलियंट, डिसिप्लिन बॉलिंग। बैटिंग हम अब भी इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अब भी ये चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी, उनके कोच बैठे हैं, कहीं वो ऊपर बैटिंग करने आए नंबर 3 या ओपन करें, मैं समझूंगा आप देखना स्कोर 350, 400 भी लगेगा। ये मेरा मानना है। अच्छा। बाकी आप लोग बैठे हैं, मैं ये कहता हूं कि चेंजेस जरूर करने चाहिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी हमेशा बहुत नीचे खेलते हैं। अगर वो ऊपर खेलेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा लेकिन धोनी के ऊपर खेलने से? मैं उस पर बात करूंगा बाद में, लेकिन गहना भी मेरे साथ जुड़ गई है। जरा गहना से कमेंट ले लूं। चंद्रशेखर लूथरा जी, एमपी सिंह जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। गहना, लगता है आपकी दुआएं जो हैं वो काम आ रही हैं। जी बिल्कुल, मेरी सारी दुआएं सबके साथ हैं और मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बार बार योगराज सर कह रहे हैं कि इन्हें पीछे रखा गया था इसलिए आज इंडिया जीती। मेरे कहने का मतलब है, उन्हें बार बार कहा गया कि आप में कमी है इसलिए वो जीत रही है। बट अगर आज के मैच के बाद अगर उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जमीन पर रहें और आसमान छूने की कोशिश करें, ना कि उड़कर आसमान छूने की कोशिश करें। और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इंडिया जीत पाएगी। योगराज जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश कर दिया उन्होंने? क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? अरे जो मैंने कहा यार, क्या गुड़िया तुम करती हो, बात करा करो यार जिसमें वजन हो। अरे ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, दृढ़ता की बात करता हूं। दृढ़ता समझती है आप? और जब आदमी में जोश भरता है वो चीर फाड़ देता है। जब शेर जख्मी होता है तो फिर जंगल में किसी को टिकने नहीं देता। आपका वजन मुझसे 3 गुना ज्यादा है, इसलिए आप वजन की बातें करते हो। और तो बाप होता है ना बेटी, फिर बाप की बात सुनिए हम क्या कह रहे हैं, समझे?
मैं ये कह रहा हूं कि बैक देम अप, अब टाइम है कि नहीं तुम ही जीतोगे, तुम ही करोगे। अरे किंतु परंतु करोगे तो फिर किंतु परंतु में रहोगे, ये भी बता दो। चलिए चंद्रशेखर लूथरा जी, अगर आज हम देखें ओवरऑल पूरे परफॉर्मेंस को देखें टीम इंडिया में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में हम बहुत ज्यादा मजबूत नजर आए हैं, तो ये एक लिहाज से क्या दस्तक है कि वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से हम बनने जा रहे हैं? देखिए, बॉलिंग आपकी इसलिए इफेक्टिव हुई क्योंकि आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। अभी भी मैं बॉलिंग में बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं, अभी भी मुझे लगता है कि शायद सर 130 रन से मैंने कहा ना आप इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी हुई। अगर वो रन आउट ना होता, दूसरा रन आउट और जिस तरह के कैचेस पकड़े, आज की फील्डिंग मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी रही। और दूसरी बात, जो एक बात चल रही है क्या धोनी का क्या होगा, मैं एक चीज जरूर बताऊं, ये टीम धोनी की खेल रही है। धोनी को हम बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, मैं आज भी मानता हूं कि ये धोनी की टीम है, उनके चॉइस ऑफ प्लेयर्स हैं, तो अगर क्रेडिट लेंगे वो लेंगे, अगर वो जीत गए तो क्रेडिट लेंगे, अगर वो हार गए तो पहले रिटायरमेंट उनकी टेस्ट से हुई या बाकी जगह से होगी। तो इसलिए धोनी को ये चांस लेना या धोनी का अच्छा और बुरा करना, ये बहुत कुछ दारोमदार होगा उनके फ्यूचर कैरियर पे। तो इसलिए टीम को आज से सीरियसली लेना बाकी के लोग भी शुरू कर देंगे। आज के बाद टीम इंडिया की राह उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि अभी तो इजी मैचेस है, लेकिन जब इजी के बाद आप नॉकआउट में जाएंगे शुरू में तो बड़े कठिन, क्योंकि बहुत अच्छा है आज का जीत के, देखिए आज का जीतने के बाद अब आप सीरियस कंटेंडर हो गए। आज के बाद आप वर्ल्ड कप जीतने के सीरियस कंटेंडर है, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पे अब डाउट होगा लोगों को, लेकिन आज के बाद अब आप पे जब नजरें भी रहेगी ना और जब आपको ज्यादा रीड भी किया जाएगा तो आपको बहुत बच के चलना पड़ेगा। और फिर वही बात, क्रेडिट और लॉस का जो भी भुगतान होगा वो धोनी को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये टीम धोनी खेल रही है। मैं टीम के परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, एमपी सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अतुल वासन मेरे साथ चूंकि जुड़ गए। अतुल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। दिन में जब आपसे बात हो रही थी, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, आप कह रहे थे कि टीम इंडिया के जीतने के चांसेस सिर्फ 45% है, और जरा आप अब जीत का जो मार्जिन है वो देखिए, 130 रन से हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो क्या यह माना जाए कि टीम इंडिया को तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कम आंक रहे थे वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, कम आंक रहे थे और आज मैच में बहुत बढ़िया खेले, बेहतर खेले, और सिर्फ 5% का जो फर्क था वो पूरा करके पूरा चढ़ गए। और धीरे धीरे जो प्रेशर बना, और सही कहा था कि 300 रन का प्रेशर तो है, पर मुझे लगता था कि जो कंडीशंस हैं और जो बैटिंग लाइनअप है, शायद उनकी टीम कोई ना कोई खिलाड़ी ढूंढ ले जो कि इस टोटल से पार पा ले। पर एबी डिविलियर्स का जब बल्लेबाजी देखी आज, पहले बल्लेबाजी जब कर रहे थे, पहले 4-5 ओवर ऐसा लग रहा था मोहम्मद शमी बैटिंग कर रहे हैं और वो टच नहीं था उनका आज। तो वो धीरे धीरे प्रेशर बना, और भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी, गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, और मुझे लगता है कि मोहित ने जो स्पेल डाला है उसकी तारीफ करनी होगी। भुवनेश्वर कुमार आप लेके गए हैं, फ्रंट आपका मीडियम पेसर है, और अब उसको आप कैसे खिलाएंगे अगर वो फिट हो गया। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि धोनी का जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर भी वापस आ रहा है। अब खुद उनके रन बन जाए अगले कुछ मैचों में तो सोने पे सुहागा वाली बात है, और फिर ये मौका है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। अक्षर पटेल को खिलाएं आप, जडेजा की जगह स्टुअर्ट बिन्नी को खिलाएं आप, और मुझे लगता है कि अश्विन को कहीं ना कहीं ओपन करा के भी आप एक एक्सपेरिमेंट सा कर सकते हैं, जो अपने आपने 2 जीत के साथ ये अपने आप को एक थोड़ा सा लेवरेज दे दिया है एक्सपेरिमेंटेशन करने का। जी एमपी सिंह जी, जरा एक बात मुझे बताइए, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वही टीम इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप साबित हो रही थी लगातार। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो तमाम तरह से आलोचनाएं हो रही थी इंडिया की। कहीं ये पाकिस्तान को हराने के बाद तो नहीं हम जोश में इतने आ गए कि कोई टीम, किसी भी टीम को हम कुछ समझ ही नहीं रहे अब? नहीं, ये एक वर्ल्ड कप है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और उसके 2 ही मैच खेले हैं अभी हमने। तो पहले मैच के जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, और अब जो आज उनको कॉन्फिडेंस आया, पहले मैच का दूसरे में दिखा, अब दूसरे का आगे जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें दिखेगा। नेचुरली हर प्लेयर को एक परफॉर्म करने की वो मेरी जिज्ञासा होगी कि नहीं, आज इसने किया तो कल मैं भी करूंगा, मैं करूंगा तो मेरा भी नाम होगा। तो ये चीज तो चलती आ रही है। दूसरा, मैं योगराज जी का आंसर देता हूं। अगर धोनी 3 नंबर पे या 4, चलो 3 नहीं 4 नंबर पे बैटिंग करने आ जाए तो ये इनका कहना बिल्कुल सही है, ये स्कोर 350 से ऊपर जाएगा। अच्छा, और लेकिन ऐसा होगा? एक आज के पीछे क्या वजह आपको लगता है? आपने पिछले साल पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें देखा, उन्होंने एक रेगुलर बैट्समैन को बिठा के उसके ऊपर आके बैटिंग करके और उन्होंने फाइनल जिताया।
सेमीफाइनल। ऐसा हो सकता है चंद्रशेखर लूथरा जी, आपका भी आकलन है? देखिए, धोनी एक बहुत कमाल के फिनिशर थे, अभी रहेंगे या अभी हैं या नहीं, ये अलग बात है। वो लो इन कॉन्फिडेंस थे, लेकिन ऐसी विक्ट्रीज जैसी आज विक्ट्री खासकर हुई है, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, आज जो विक्ट्री हुई है, इसके बाद अगर धोनी फिर से उसी रूप में आए 2011 वाले और चांस ले कि नंबर 4 या नंबर 5 पे बीच में मैं आऊंगा, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें दम हो सकता है। अच्छा, और दूसरा जो चंद्रशेखर लूथरा साहब, क्या धोनी पर जब तमाम तरह के दबाव हर तरफ से पड़ने लगते हैं तो क्या और ज्यादा निखर आते हैं? वो हाल के दिनों में कई तरह की आलोचनाओं के शिकार हुए और उसके बाद अब 2 मैचों में देख लें तो बतौर कप्तान उनकी रणनीति की हर कोई तारीफ कर रहा है। देखिए, बड़ी और आज भी डिविलियर्स पे भारी पड़ते नजर आए हैं कई तरह से। धोनी की रचना की धोनी की मैं एक चीज मानता हूं, उनका लक बहुत ज्यादा साथ देता है। दोनों टॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉस, और आज का शायद काफी इंपॉर्टेंट टॉस था। अगर हारते कुछ और होता तो एक अलग चीज थी, लेकिन एक तो लक उनके साथ चलता है, और दूसरा धोनी की कितनी भी आलोचना जो हुई वो कोई गलत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि 2 मैचेस जीत के कोई धोनी कोई विश्व विजेता बन जाएंगे और ये कहोगे कि आप उनके वो थी ऑफ फील्ड क्रिटिसिज्म, वो था धोनी के कुछ कार्यकलापों से, और वो था कि जिस तरह से श्रीनिवासन और धोनी मिलकर टीम में अपना वो व्यक्तिगत भी उसका फर्क पड़ा उनकी परफॉर्मेंसेस पे। अगर आप ओवर द लास्ट 1 ईयर देखिए या 18 महीने की बात करें, धोनी नहीं नजर आए, लेकिन 2 विक्ट्रीज और खासकर एक 3 महीने फ्लॉप रहने के बाद अगर 2 विक्ट्रीज मिले तो संजीवनी की तरह है। पूरी टीम आज जिस तरह मैंने कहा ना, फील्डिंग जो आज हुई है उससे आपकी बॉलिंग भी चमक गई, लेकिन अभी भी बॉलिंग का असली टेस्ट दोनों मैचेस में आपका नहीं हुआ है। चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन योगराज जी, धोनी पर एक बार फिर से मैं लौट रहा हूं। धोनी की बात कर लेते हैं। उनकी कप्तानी की हर तरफ तारीफ हो रही है। क्या जबरदस्त तरीके से व्यूह रचना वो मैदान में कर रहे हैं, जिस वजह से हम जो विपक्षी टीम है उस पर भारी पड़ रहे हैं लगातार? देखो, धोनी की बात जो बैटिंग की करी वो मैंने एमपी सर से बोल दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन आप सब लोग इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं यार? मुझे तो चंद 4 लाइनें याद आ गई हैं, मैं चंद्रशेखर जी को सुनाना चाहता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात तो बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात तो बदल सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। अरे तुम तो झील के पानी की तरह ठहरे ही रहे, अब बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं। अरे चाहत से सब कुछ बनता है सर। इस वक्त टीम इंडिया जो खेल रही है, धोनी की बात बाद में है, मैं धोनी की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करता हूं कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो शर्त लगा के कहता हूं, ये भी लिख के जेब में डाल लो, रन 350 पौने 400 होंगे, ना हो तो मैं आपके पास बैठूंगा नहीं। और पर्चियां बहुत हो जाएगी। चंद्रशेखर लूथरा साहब कह रहे हैं कि जेब में आपकी पर्चियां बहुत सारी हो जाएंगी, रखिएगा कैसे? कई सारे पॉकेट्स और बनवाने पड़ेंगे आपको। अरे ये ब्राह्मण की मूछ है, फिर कहता हूं सच ही आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। वाई डोंट बी नेगेटिव लूथरा साहब, कम ऑन मैन। मैं तो साफ बोलता हूँ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, मेरा ये काम ही नहीं है सर। ना मैं इमोशनल, ना मैं तो मेरा काम है जी सीधा सीधी बात करना, लेकिन पर्चियां ज्यादा हो जाएगी। कह रहा नहीं। चलिए पर्चियों पे बात में आते हैं, लेकिन अरे इस वक्त पुश करो। चलिए हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हो, पुश करो अपनी टीम को, दे नीड यू मैन। चलिए ठीक है जी बिल्कुल। अतुल मैं यही सवाल आपसे भी धोनी को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या माना जाए कि धोनी का कौशल कप्तान के तौर पर और ज्यादा निखर आया है इन 2 मैचों में? जिस तरह से हमने देखा है उन्हें, जिस तरह से मैदान में वो फील्डिंग सजा रहे हैं या तमाम चीजें और जिस तरह के फैसले ले रहे हैं बैटिंग को लेकर, बॉलिंग को लेकर। देखिए, मुझे लगता है आज मुस्कान तो वापस आई है उनकी। देखिए, कप्तानी को लेके जब टीम अगर सपोर्ट करे, हालांकि खुद की फॉर्म भी अगर आ जाए और अगले मैचेस हैं कि दिखाने के लिए कि एक बार रन बन जाए, उनके रन नहीं बन रहे हैं, और जहां वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं उनका मुझे लगता है टच नहीं लग रहा। एक मैच में लगेगा तो शायद कॉन्फिडेंस में भी ऊपर आना शुरू कर दें। अभी वो टच के बिना ऊपर आएंगे तो फिर ये तो क्रिकेट की एक तौहीन की बात है कि आपसे बैटिंग हो नहीं रही है, आप जानते हैं कि आप वो बेस्ट नहीं है और आप फिर भी पंगा ले रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि लक फैक्टर जो है कई बार क्रिकेट में वो ज्यादा ओवररेटेड है। अगर आप असल में देखें तो लक जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो तसल्ली देने के लिए बनाई गई है, अच्छे वक्त के लिए और बुरे वक्त के लिए लक को ब्लेम किया जाता है। और एक बड़े गोल्फर ने कहा था कि हैरान करने वाली बात है कि जब जब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं मैं लकी होता चला जाता हूं। तो ये अगर समझ लें खिलाड़ी तो मुझे लगता है ये बेहतर एक नजरिया है। लेकिन एक बात अतुल कही जा रही है, जो धोनी के प्रशंसक हैं, वेल विशर हैं, वो एक बात कह रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों मैचों में, पाकिस्तान हो या फिर साउथ अफ्रीका, टॉस हमने जीता और टॉस की वजह से एक बड़ी जीत हमें इस लिहाज से मिली कि पहले बल्लेबाजी का हमने फैसला किया और उसका फायदा इन पिचों पर हमें मिला है। उस लिहाज से तो लकी मान रहे हैं आप धोनी को?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि टॉस का भी ओवररेटेड है एनालिसिस वनडे क्रिकेट में। अगर कंडीशंस खराब हो जाए, इंडिया में मैचेस होते हैं जब ठंड में होते हैं, जनवरी में 9 साढ़े 9 बजे का शुरुआत हो, सुबह विकेट पे पानी लगा और सूखा ना हो, और आपको भी ओवररेटेड है एनालिसिस वनडे क्रिकेट में। अगर कंडीशंस खराब हो जाए, इंडिया में मैचेस होते हैं जब ठंड में होते हैं, जनवरी में 9 साढ़े 9 बजे का शुरुआत हो, सुबह विकेट पे पानी लगा और सूखा ना हो, और आपको कोहरे में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ जाए, उसको लक मानता हूं मैं। पर यहाँ इवन स्टीवंस है, वो थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है, और कई बार वो थोड़ा बहुत फैक्टर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से भी रहता है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा टॉस जीतने से कोई इंडियन टीम जीती है। और मुझे अपनी इस जीत की, अपनी परफॉर्मेंस की, उसका जो सहरा है, मैं टॉस के सिर नहीं मार सकता हूं जी। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के जीत के हीरो के। बात की जाए तो शिखर धवन है, गब्बर उन्हें लोग कहते हैं प्यार से, और जिस तरीके से उन्होंने आतिशी पारी खेली है, वाकई छा गए हैं एक लिहाज से, और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। योगराज सिंह जी, सीधा सवाल आपसे है, क्या यह माना जाए कि युवराज सिंह की कमी को पूरी करते नजर आ रहे हैं शिखर धवन? देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। जब इकट्ठी टीम खेलती है तभी टीम जीतती है। कोई एक आदमी टीम को कभी जिता नहीं सकता। इट्स अ टीम गेम, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग, फील्डिंग, इसका कॉम्पैक्शन बिल्कुल एक जगह फिट होगा, डिसिप्लिन होगा, तभी हम सारे मैच जीतते जाएंगे। मैं जो बात कह रहा था कि आज हम 350 रन कर सकते थे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ, 3-4 प्लेयर लास्ट 3-4 ओवर में चले गए, आज भी चले गए। थोड़ा सा वहां पे अगर महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे या कोई और रहेगा, अगर धवन खेल रहे हैं 137 रन पर खेल रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज दे दे कि तुम यार 50 ओवर तक रहो वहां पे, बाकी सब लोग रोटेट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपका स्कोर 300 बने, अगर आपके पास 3-4 ओवर पड़े हैं या 5 ओवर पड़े हैं, तो आपका स्कोर 350 पौने 400 होना चाहिए। वहां पे आपको एक धोनी जैसा स्ट्रोक प्लेयर की बहुत जरूरत है। जब वो जाते हैं, ओवर्स बड़े थोड़े रह जाते हैं, इसलिए बोलता हूं उनको टॉप ऑर्डर में ले जाओ। अश्विन ओपन कर सकते हैं, जैसे सर ने बोला, तो थोड़ा चेंजेस करो। 300 350 जाना चाहिए, 350 4.5। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने युवराज जी। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या टीम इंडिया को युवराज की तरह एक और बल्लेबाज मिल गया है, अगर मैं बात करूं शिखर धवन की, तो उनके तौर पर? ये सवाल ही नहीं है, इसको मैं सवाल मानता नहीं हूं। इस वक्त बात हो रही है इंडियन टीम की, आप युवराज सिंह को ले आए हो। क्या लगता है युवराज के बगैर आप जीत नहीं सकते? अरे सभी युवराज हैं, 6-7 सारे युवराज जैसे खेलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि टीम जीतनी चाहिए। टीम इकट्ठी खेलेगी तो फिर युवराज भी खेलेगा। अगर युवराज का ही मुद्दा है तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसने कुछ सिखाया होगा, उससे कुछ सीखा होगा। रायना ने बोला मैंने युवराज सिंह से बहुत कुछ सीखा है। तो कहने का मतलब है कुछ तो छाप वो आदमी 15 साल में छोड़ गया है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। वेरी गुड, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट होगी तब जीतेंगे। ठीक है चंद्रशेखर लूथरा जी, लेकिन ये सवाल एक बार फिर से, क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार युवराज की एक छवि लोग देख रहे हैं, मैं तो आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या युवराज की तरह ही नजर आ रहे हैं आपको एक अच्छे क्रिकेटर और तूफानी बल्लेबाज के तौर पर, या उनसे भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको शिखर धवन? चंद्रशेखर लूथरा जी, दोनों की डिफरेंट पोजीशंस है। युवराज ओपनर नहीं थे, ये ओपनर है। युवराज बॉलिंग में बहुत सहारा देते थे, और पिछला वर्ल्ड कप में इनफैक्ट उनका बॉलिंग का ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूशन था टीम इंडिया की विक्ट्री में। युवराज एक, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हो कि आप इनकी परफॉर्मेंस से एक थोड़ी कमी जरूर कम हुई होगी, लेकिन युवराज जैसे जैसे सर ने कहा ऐसे हजारों आएंगे और आते रहने चाहिए। युवराज से इंस्पिरेशन होनी चाहिए, लेकिन एक वो दौर था, एक ये दौर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस दौर में कौन भारी पड़ रहा है? इस दौर में देखिए ये तो प्लेयर्स हैं। उस दौर में जिस तरह जहीर, आशीष नेहरा, इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है लेफ्ट आर्म सबसे अच्छे वो ही हमें पेसर्स मिले हैं। युवराज, धोनी बड़े कमाल किए थे। फिर वो जो फाइनल की इनिंग्स थी गौतम गंभीर की, या सहवाग या सचिन तेंदुलकर, देखिए वो दौर नहीं आएगा। वो 4 साल पुराना दौर था, आज नया दौर है, नए लड़के हैं। अजिंक्य रहाणे ने आज जो इनिंग्स खेली, मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स, जिस तरह से पेसअप किया उन्होंने इनिंग्स को, और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर धवन से वापस लिया। उन्होंने जब धवन 90s में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इनिंग्स के जो स्कोरिंग था उसको कम ही नहीं होने दिया। तो इसलिए ये देखिए एक अलग दौर है, और उसको भी एंजॉय कीजिए, इसको भी एंजॉय कीजिए। एमपी सिंह जी, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है चंद्रशेखर लूथरा जी जो कह रहे हैं कि नई टीम है इस वक्त,
इस नई टीम से लोग इस कदर उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आती है? कहां से आखिर इतनी एनर्जी, ऊर्जा? क्योंकि आप देखिए फील्ड में अगर खिलाड़ियों को जीत का जज्बा उनकी आंखों में नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो फील्डिंग में दिख रहे हैं करते हुए, एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं गेंदबाजी में। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी टीम को जीतने नहीं देना चाहते वो, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि नई टीम है, नई टीम नहीं है। आप वर्ल्ड कप के लिए नहीं कह सकते हैं, पर ये पिछले 1.5-2 साल से ये कॉम्बिनेशन चल रहा है सेम। कोई एक आता इधर उधर को इंजरी की वजह से हो गया या किसी को रेस्ट दिया होगा, अदरवाइज ये सेम कॉम्बिनेशन पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। और वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि उनको दिखता है कि ये हमारे पास टारगेट है, और नेचुरली जो टीम मैनेजमेंट है उसको डिस्कशन होता होगा टीम में बैठ के कि नहीं हमारा ये टारगेट है भैया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और ये बैटिंग में ऐसे ऐसे करना है, बॉलिंग में हमने ये करना है, हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और आज अश्विन ने जो बॉल डाली है बिल्कुल स्ट्रेटेजी के हिसाब से डाली, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से उसने सारी अटैक वहीं किया है, कोई एक आधा स्वीप मारा होगा उसको। चलिए गहना, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अतुल वासन जी आपसे मेरा एक सवाल। इस टीम में खास बात और देखने को मिल रही है, और बतौर क्रिकेटर तो और करीब से आप ऑब्जर्व करते होंगे कि एक दूसरे पर भरोसा है टीम में, खिलाड़ियों में, क्योंकि जिस तरह की पार्टनरशिप हम देख रहे हैं मैदान में, वैसे उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। नहीं, सवाल आपका क्या कि 320 रन क्या, मुझे समझ नहीं आया अखिलेश। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि जिस तरह की पार्टनरशिप हाल के दिनों में हम देख रहे हैं, और 2 मुकाबलों की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, कुछ खिलाड़ी आपस में आकर जो खेल रहे हैं, तालमेल है, वो ऐसा लग रहा है कि टीम में भरोसा है तमाम खिलाड़ियों को एक दूसरे पर, किसी तरह कोई अंतर्कलह नहीं। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक तो हाँ, एक पार्टनरशिप्स के ऊपर भी बहुत तवज्जो दी जाती है कि बढ़िया पार्टनरशिप का एक्चुअल में मतलब क्या है कि आप जल्दी जल्दी विकेट एक साथ ना खोएं। तो अगर नहीं खोएंगे तो पार्टनरशिप बनेगी, और जब आप विकेट नहीं खोएंगे तो आप बेहतर पोजीशन में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात तो सही है कि जिसकी चल रही हो बल्ला, हमने बार बार देखा, एक बार ऐसे ही 2011 वर्ल्ड कप में भी 267 पे हम एक थे और 296 पे 10 के 10 आउट हो गए हम, और आज भी ऐसा ही हुआ है। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 30-35 रन बने हैं, और अगर आपके पास 5-6 विकेट हाथ में हो तो कम से कम 60-70 रन बनने चाहिए। और ये अगर बड़ा मैच होता, चलिए आज तो आपको इतना पहले कुशन था, अगर ऐसा ना होता, अगर हम 240 पे होते और हमें 5 ओवर आखिरी के ऐसे मिलते तो आपका मैच फंस गया था, क्योंकि 307 रन का प्रेशर चेस करने में और 270 रन का प्रेशर बहुत अलग रहता है। शायद आपको ये रन आउट ना मिलते, विकेट्स ना मिलती, क्योंकि बल्लेबाज पे प्रेशर नहीं है। तो आपके पास जब मौका है तो बिल्कुल मसल दें, छोड़े ना। तो ये किलेदेव सिंह जो है, ये कई बार भारतीय टीम में कमी नजर आती है, और शायद मुझे लगता है धीरे धीरे, अभी तो लगभग 1 महीना है वर्ल्ड कप फाइनल में, 1.25 महीना, और तब उसके आते आते ये किलेदेव सिंह भी आ जाए। बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे की बात हम करेंगे सर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज मोमेंटम क्रिएट किया उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शिखर धवन के पिता महेंद्र पाल धवन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र पाल धवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और आपको सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां, आपके बेटे ने वाकई कमाल कर दिया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। महेंद्र पाल जी, आपकी बात हुई शिखर से इस जीत के बाद? हाँ, थोड़ी देर पहले उनको मुबारकबाद दी है, पूरी टीम को दी है हमने। क्या बातचीत हुई सर, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? नहीं, बस उनको कांग्रेचुलेशन दी है, इससे ज्यादा बात नहीं की हमने। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे साथ युवराज सिंह यहाँ पर मौजूद है, युवराज सिंह के पिता हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं महेंद्र पाल जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्कार। महेंद्र पाल जी, मेरा सर झुकता है आप जैसे पिताओं के चरणों में, और ऐसी माताओं के चरणों में सर झुकता है जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिस पिता ने ऐसा लाल पैदा किया है। वरना हिंदुस्तान में लोग सिर्फ शादी करना जानते हैं, बच्चे पैदा करना जानते हैं, इनको यही आता है। लेकिन वो माँ बाप, आप जैसे पिता जिन्होंने अपने बेटे को थापड़ा दिया, जा बेटा खेल, मेरा आशीर्वाद है, आप धन्य हैं सर। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बहुत कम पिता ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपने बच्चे को पैदा करके कुछ बनाना चाहते हैं। सर, आपका बेटा महान है, ग्रेट प्लेयर है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, शेर का बच्चा है, घास नहीं खाता। उसको जब मैं देखता हूं तो आपके दर्शन जरूर करना चाहता हूं कि क्या वो पिता होगा जिस बब्बर शेर ने ऐसा शेर पैदा किया है। जियो, वाह, खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुश रखे, ऐसे पिताओं से लोग सीखें और शिखर धवन जैसे प्लेयर बने। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पहली दफा आपसे बात कर रहा हूँ, और ये सब कुछ जैसे आपने युवराज को ट्रेनिंग दी है, वो भी आपसे सीखने वाली बात थी, और वी आर प्राउड ऑफ युवराज।
थैंक यू सो मच। अच्छा महेंद्र पाल जी, जरा एक बात बताइए, शिखर धवन के लिए लोगों ने अब उन्हें गब्बर कहना शुरू कर दिया है। वो मूंछ पर जिस तरीके से ताव देते हैं उसकी चर्चा होने लगी है, दबंग वाली उनकी छवि है मैदान में। घर में भी कुछ ऐसे हैं क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में नहीं है। वो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ है, और हमने शुरू से ही हमेशा समझाया कि किसी भी चीज को अपना इसके ऊपर नहीं लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ही इज गॉड फेयरिंग पर्सन। जी, चंद्रशेखर लूथरा कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। एक इमेज हो जाती है तो जी। बस इमेज है, इससे बढ़कर नहीं है। गॉड फेयरिंग है, बड़ा हेल्पफुल है सर। अच्छा है। शेर की इमेज ऐसी होनी चाहिए। चंद्रशेखर लूथरा जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? लोग टकते तो रहते ना थोड़ा साइड में। धवन साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। मैं शेखर लूथरा बोल रहा हूँ। दूसरा नमस्कार। नमस्कार धवन साहब। और दूसरा, एक शिखर की एक क्वालिटी है जो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा। शिखर कभी दबाव में नहीं दिखते, एक डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ माइंडलेस बिल्कुल, और उस वजह से उनकी बैटिंग बहुत निखर कर आती है। मुझे याद है एक इंस्टांस जब गौतम गंभीर सेलेक्ट हुए थे और शिखर का भी चांस था टीम में, और वो सेलेक्ट नहीं हुए, मुझे फिरोशा कोटला मिले। मैं कहा बैड लक, तो उसने बड़े आराम से जैसे हाथ मिलाते हुए, नहीं भैया, जब वक्त होगा मेरा आ जाएगा, और जब मेरा वक्त जरूर आएगा। तो ये जो एक उनका जो सोचने का ढंग है, कई बार तो शायद आपको भी परेशान करता होगा, लेकिन फाइनली निखर कर आया। हाँ जी, ये बात तो होती है। आदमी सुरखरू होता है ठोकरें खाने के बाद, तो स्ट्रगल तो रहा ही है शुरू से, और जो वक्त आता है, जिस वक्त उस समय सक्सेस मिले, ठीक है, वो उसको और भी निखार के लाती है। बिल्कुल, हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। अच्छा महेंद्र पाल जी, जरा एक बात मुझे बताएं कि मैं उस पिता को भी समझना और सुनना चाहता हूं। अभी तो शिखर धवन हिट है, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया, हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। एक दौर ऐसा भी था जब उनके प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं हो रही थी, तब आपसे शिखर बात किया करते होंगे, क्या कहते थे उस दौर में, और आप क्या उस तरह से उन्हें समझाते थे? ऐसा कुछ नहीं, प्लेयर तो वही होता है। वो आउट ऑफ फॉर्म थे, हमें उन पर पूरा भरोसा था कि वो वापस कम बैक करेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। वो टाइम भी एक उसी वे से ही पास करना चाहिए, जैसे ये जीत का टाइम है, ये भी बड़े सहनशील उस तरीके से पास करना चाहिए जी। हमेशा उसका प्रभु का शुक्रगुजार होना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए महेंद्र पाल धवन जी। शिखर धवन के पिता हमारे साथ लगातार बने हुए थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और अब अतुल वासन का रुख में करना चाहूंगा। अतुल, अब मैं पूरी टीम की अगर बात की जाए तो मैं अब साउथ अफ्रीका के लिहाज से बात करूंगा, क्योंकि आज की जो हमारी जीत है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत ही कमजोर टीम के तौर पर नजर आई है, इसलिए भी इतनी बड़ी जीत मिली है। क्या माना जाए कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है मैचेस में फ्लेक्सिबल वो नहीं हो पाते हैं? अगर मैं अपनी टीम, हम लोग अपनी टीम की बात करें, धोनी की बात करें, तो जिस तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं मौके मौके पर, साउथ अफ्रीका में जो खिलाड़ी है वो सोच कर आते हैं उन्हें क्या करना, और उसी तरह से प्रदर्शन करते रहते हैं। यह भी एक बड़ी वजह रही कि आज वो हारे हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इतने रिजिड हैं, और बढ़िया टीम है आज, जबकि फंस गए ये कह सकते हैं। और एक मैच से बुरी टीम नहीं बनती, टीम अभी भी जबरदस्त है, और आपको आगे शायद फिर तंग करे ये टीम। और मुझे लगता है इस मैच के बाद और शायद खतरनाक हो जाए। पर उससे पहले मैं शिखर के बारे में बात कर रहा था। मेरे क्लब का लड़का है, मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ। जब ये गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, इनके बारे में कोई जानता नहीं था, तब ये शिखर धवन जो था एक स्टार बना था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, मैन ऑफ द सीरीज था बांग्लादेश में, और सबसे पहले इसको खेलना चाहिए था। पर देखिए, जब नसीब होता है, जो वक्त आता है, तो आप कुछ कर नहीं पाते। तो ये करता रहता था, और मैं इसको देखता रहता था, और मैं बार बार कहता था कि, और ये बात सही थी कि टाइम आएगा, और ये इसलिए आप हर साल आप खेलते रहते हो कि मेरा समय आएगा। और इसके आगे से निकल के पीछे के लड़के निकल गए, बड़े सितारे बन गए, उसकी फ्रस्ट्रेशन फैमिली ने भी झेली होगी, इसने भी झेली होगी। और उसके बाद जब सफलता आई, इतनी बड़ी आई, और फिर से हाथ से निकलने वाली थी अभी, अगर 2-4 महीने आप पहले देख लें। और ये तो धैर्य है धोनी का और टीम मैनेजमेंट का, नहीं तो निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि अपना, और साउथ अफ्रीका के लिहाज से भी देखो कि जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, उनको आपको स्टिक करना। आप वर्ल्ड कप में पहुंच चुके हैं, अब आप जाके मिड स्ट्रीम घोड़े बदल नहीं सकते हैं, इन्हीं को बैक करें आप, और साउथ अफ्रीका भी वही करेगा। देखिए, धोनी का धैर्य, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया। मेरे साथ एमपी सिंह जी हैं, आप धोनी के कोच रहे हैं, एक लिहाज से उनके गुरु रहे हैं। एमपी सिंह जी, ये धोनी का जो धैर्य है ना, कई खिलाड़ियों को लेकर जो धैर्य रखते हैं, उसका फायदा भी कई बार हो जाता है। क्या उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, रणनीति क्या होती है? देखें, आपने तो मैदान पर बहुत कुछ सिखाया होगा, कई उन्होंने टिप्स कई आपने उन्हें दिए होंगे धोनी को। देखें, टीम में एक प्लेयर जो मैच विनिंग प्लेयर होते हैं ना, उनको तो आप
कैरी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये नहीं पता वो किस मैच में चल गया, और जिस मैच में चल जाएंगे वो आउटराइट मतलब आपको जिता देंगे। तो ये उस टाइप के प्लेयर हैं, आपको कभी भी मैच जिता सकते हैं। और अब इससे पहले मेरा वो जो युवराज वाला क्वेश्चन है वो मेरे पे नहीं आया। युवराज एक ऐसा प्लेयर था जिसने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे हैं। बिल्कुल। और उस प्लेयर ने बाकियों को ये सिखाया कि ये वनडे या ये जो क्रिकेट है कैसे खेलनी है। तो हम युवराज को भी नहीं भूल सकते कि ऐसे टाइम में आके हम युवराज को भूल जाएं। शिखर धवन में उनकी छवि आपको नजर आती है क्या? फिर से वो सवाल। देखें, बिल्कुल, अगर आप उसको कह रहे हैं तो शिखर धवन उससे बैट्समैन है वैसा, पर वो एक पूरा पैकेज था। हमारे पास वो एक अच्छा बॉलर था, एक अच्छा फील्डर था, एक अच्छा बैट्समैन था। जो शिखर में बॉलिंग नहीं करता, वो अगर वो बॉलिंग करे तो शायद शिखर भी वैसा हो। गहना, आप कुछ कहना चाहेंगे शिखर धवन के लिए, चूंकि उन्हीं पर हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगी कि उस बंदे ने अभी तक इतना सब्र रखा, ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपको एक नया युवराज मिला है, तो मैं जो कहना चाहूंगी कि युवराज एक अलग पर्सनालिटी था, ये एक अलग है। हम लोग किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक युवराज ने खेलना तो उसने बहुत अच्छा खेला, अब इसे मौका मिला, अब ये बहुत अच्छा खेल रहा है। बस एक मैच से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा है या कोई क्रिकेटर बहुत बुरा है। सबको टाइम मिलता है और अभी मौका मिला है उसे अपने आप को प्रूव करने का, तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, अपने आप को प्रूव करना चाहिए उसे। तो अगली मैच में किसके साथ आपकी विशेष है? मेरी विशेष तो सारी टीम इंडिया को है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरी टीम इंडिया जीते, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि हमें सबको जिताना है और वर्ल्ड कप घर लेकर आना है। पिछली बार तो आप विराट कोहली की बहुत तारीफ कर रही थी। नहीं, मैं तो अभी भी कर रही हूँ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिट है उसी पर आप ही दाव लगा रही हैं। एक फैमिली है, तो मैं किसी एक को लेकर नहीं चलना चाहूंगी, सबको। हाँ, बट फिर भी विराट कोहली के लिए बहुत सारी किस्से मेरी तरफ से। योगराज जी ताली बजा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर बोल दीजिए। अखिलेश जी, आप बहुत नटखट मुन्ना है, बहुत नटखट है आप। मैं आपको बताऊं बात, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये मैं कह रहा हूँ इस मीडिया को कि तुम थोड़ा सा कम हंसा करो, इतना हंसोगी तो मुझसे बात करने के लिए ऐसा क्या? अरे मैं नाराज नहीं होता यार, मेरी बोली ऐसी है, मैं जट आदमी हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, सॉफ्टनेस है ही नहीं। वो आप इतना मत हंसा करो, हमारी टीम कहीं मैच हार जाएगी, प्लीज आप कम हंसो। आपकी हंसी में बहुत जादू है, तभी अखिलेश जी आपको कह रहे हैं मेरे लिए। चलिए, धवन की तो बहुत बात हो गई है। योगराज जी, उसके बाद मैं अतुल वासन साहब के पास आऊंगा, लेकिन आप ही से समझना चाहूंगा, अजिंक्य रहाणे को हम नहीं भूल सकते हैं योगराज जी, क्योंकि एक तरह से उन्होंने आज मोमेंटम क्रिएट करने का काम किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो काम रैना ने किया था, आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहाणे की वही भूमिका नजर आई है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो चंद्रशेखर जी मेरे ऊपर तलवार निकाल के ले, तो मैं जरा 1 मिनट ढाल बन के बात करता हूँ। सर देखना कि अजिंक्य रहाणे जब से आए हैं ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। सी जैसे सर कह रहे थे, अभी अतुल जी कह रहे थे कि वो ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन उसको बैकअप करना पड़ेगा। सी हर प्लेयर को हमको बैकअप करना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, तू 2 इनिंग में फेल हुआ, 3 इनिंग में नो प्रॉब्लम, तू अच्छा प्लेयर है, तू बहुत अच्छा है, कम ऑन, तू करेगा। लेकिन अब जब खींचते नीचे, अरे यार तू क्या कर ले यार, स्कोर नहीं तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग बैठे हैं यहाँ ये कहने के लिए कि वो ब्रिलियंट प्लेयर है, ही इज सच अ ब्रिलियंट प्लेयर। वो आज पहली बार ऐसे नहीं खेले, पहले भी ऐसे खेलते हैं। तो हम जितना पुश करेंगे इंडियन प्लेयर्स को इस वक्त, उनको सबको हमारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और टैलेंट जिसको नर्स करना चाहिए। हाँ। और वो बहुत रन करेगा इंडिया के लिए। एंड इनफैक्ट अजिंक्य अकेले प्लेयर थे जो इंग्लैंड में अच्छा किए, जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे किए। खैर विराट कोहली तो साथ चल ही रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में विराट कोहली फ्लॉप हुए। और अजिंक्य रहाणे एक ऐसी भी मैं कहूंगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको वीवीएस लक्ष्मण की तरह कभी नंबर 3, कभी नंबर 5, कभी ओपनिंग, हर तरफ खिलाया गया, उसके बावजूद भी वो हर जगह पर सेट हो रहे हैं। और मेरा आज भी मानना है, मुझे अभी भी लगता है टेक्निकली वो काफी ज्यादा परफेक्ट है, और एज ए ओपनर भी शायद वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करते, जो अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिला, लेकिन स्टिल उनसे बढ़िया प्लेयर। लेकिन एक सवाल है अतुल, एक सवाल है यहाँ पर कि क्या यहाँ भी धोनी का उन पर भरोसा करना एक तरह से काम आया है, जिस तरह से उन्होंने आज ऊपर उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया? उन पे कोई भरोसा नहीं किया गया, तो परफॉर्मर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने अकेले बुलाया बल्लेबाजी करने के लिए, वो एक अलग चीज हो सकती है। जी अतुल वासन।
ओवरऑल एक पिक्चर बताता हूँ इंडियन क्रिकेट की। पिछले 80 साल में लगभग 270-260 लोग ही इंडिया के लिए खेले हैं क्रिकेट में। उसमें से योगराज जी भी एक है। कोई कम खेला है, कोई ज्यादा खेला है। पर मैं ये कहता हूं कि जो प्लेयर कम खेले ज्यादा खेले हैं वो उनमें उनकी क्षमता की ये डेफिनेशन नहीं है। उनकी क्षमता की डेफिनेशन है कि उनके दौर में जो कप्तान था उसने उनको कैसे खिलाया और कैसे ट्रीट किया और कैसे बनाया। इसीलिए मैं सौरव गांगुली को और महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ऊपर आंकता हूं। बड़े बड़े कप्तान हुए इंडियन क्रिकेट में। आप चंदू बोडे से अजीत वाडेकर से लेके सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन आए, उसके बाद कुंबले। बट जो टीम बनाई, जो साधारण खिलाड़ी को प्लेयर बनाया, वो कप्तान बनाता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि धोनी में एक आर्ट है। चाहे जो मर्जी करते रहे, उनके दिल में पसंद आ गया, चाहे उनकी अपनी पसंद है, पर उसको बुलडोज करके निकाल देते हैं और फिर हल्का प्लेयर भी बड़ा प्लेयर बन जाता है। लेकिन एमपी सिंह जी, इस आर्ट में वो माहिर हो चुके हैं धोनी, जो बात अतुल वासन साहब कह रहे हैं। लेकिन इस आर्ट के चक्कर में अपनी कला तो नहीं कहीं वो भूल गए हैं। व्यक्तिगत उनका अगर प्रदर्शन मैं उसकी बात करूं, नहीं, जहां हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अगर वो 4 नंबर पे बैटिंग करें या 3 नंबर पे आके कभी कभी करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। अब जब बैक आपके पास ऊपर से लेके 4 नंबर 5 नंबर तक बैट्समैन हैं, तो अब उनमें से अगर किसी को हराएंगे तो हम फिर ये डिस्कस करेंगे। अगर वहां पे धोनी फेल हो गए तो नहीं जी, धोनी तो यहाँ भी नहीं चल पा रहा है। तो अगर आपके पास ओपनिंग से लेके 5 नंबर तक के बैट्समैन है, तो उन्हीं में एक आधा नंबर इधर। हाँ, जब वो ये देखते हैं कि नहीं अब तो मेरी जरूरत है, तो मेरे को जाना है, तो वो गए भी है। वैसे भी धोनी काफी आर्ट्स में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये एक अलग, उन आर्ट्स की मैं बात करूंगा सर, आप किसी और आर्ट की बात करने लगेंगे। योगराज जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, और क्या आप तैयार हैं एक बार फिर से एक और पर्ची बनाकर जेब में रखने के लिए कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं? 20 सेकंड में सर जवाब। ब्राह्मण से पूछिए, ये मुझको ताव दिया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा और जरूर जीतेगा। ये भी पर्ची आप अपनी जगह जेब में डाल लेना। बोलना योगराज सिंह ब्राह्मण ने बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर कोई यही चाहता है, करोड़ों जो क्रिकेट के फैंस हैं हिंदुस्तान में, वो चाह रहे हैं कि इस बार हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और कुछ कुछ उस तरफ हम बढ़ भी चले हैं, जिस तरह का प्रदर्शन हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।